अगर धूप में निकलने से चेहरे का रंग सांवला हो जाए या धब्बे पड़ जाएं, तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मलें। जब चेहरे पर रस सूख जाए तो चेहरा धो लें, इंशाअल्लाह रंग साफ हो जाएगा। अगर आपके दांत में शदीद दर्द है तो 2 चम्मच शहद में लहसुन के 2 या 3 जवे लेकर अच्छी तरह कूट कर उन्हें दांतों पर मलें, इंशाअल्लाह दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो 1 मुट्ठी भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा गुड़ खा लें। 10 दिन लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ़ दूर हो जाती है। बूढ़े लोगों को ये नुस्खा ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द रहता हो तो अदरक का रस आधा चम्मच, देसी घी आधा चम्मच, दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह और शाम को पीने से पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक हो जाता है। ज़रूर आजमाएं। अगर आपके कमर में दर्द ना जा रही हो तो एक ऐसा गद्दा बनवाएं जो 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा हो और उसमें रुई के बजाय चंद किलो गेहूं भरवा दीजिए। उस गद्दे पर रोज़ाना रात को सोएं। थोड़े ही अरसे में कमर का दर्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको डरावने ख्वाब आते हैं तो आप सोने से पहले 21 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ लें, इंशाअल्लाह डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। अगर जिस्म पर दाने या छाले हो जाएं तो दूध लगाने से ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कि दूध कच्चा हो। ये नुस्खा खारिश होने की सूरत में भी किया जा सकता है। खारिश में फ़ौरन आराम आ जाता है। जब भी कहीं दर्द हो तो 7 मरतबा सूरे नास और शुरू और आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और जहाँ दर्द हो वहाँ दम कर लें, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। सर पर जहाँ गंजापन हो वहाँ पर धनिया का रस लगाने से सर के बाल आहिस्ता आहिस्ता उगना शुरू हो जाते हैं। अगर चेहरे पर चमक और निखार लाना चाहते हो तो 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच सूखा दूध और आधे नींबू का रस, 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। जब पेस्ट सूख जाए तो पानी से चेहरा धो लें। चेहरे पर इंशाअल्लाह कुदरती चमक पैदा होगी और रंग भी निखर आएगा। फोड़े फुंसी के लिए देसी मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी में 1 चम्मच तिल का तेल मिलाएं और फोड़े व फुंसी की जगह पर लेप कर दें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर एड़ियों की खाल ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सरसों का तेल 3 चम्मच और हल्दी 2 चम्मच मिलाकर मलहम बना लें। इस गाढ़े लेप को रात को सोते वक्त पाँव पर लगाकर जुराबें पहन लें। चंद दिनों में एड़ियाँ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। सेब खाने से गुर्दे की पथरी गिर जाती है, सूखी खांसी दूर हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और कब्ज़ का मसला दूर हो जाता है। अगर तरबूज खाने के बाद मामूली सा नमक उंगली पर लगाकर चाट लिया जाए तो तरबूज पेट में पानी बन जाता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। चेहरा मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच मसूर की दाल लें, 1 चम्मच जैतून के तेल में इतना तलें कि वो लाल हो जाए। फिर इसको पीसकर आधा कप दूध में मिला लें और इसको चेहरे पर लगाएं। उस वक्त तक लगा रहने दें जब तक तनाव पैदा ना हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मलकर उतार लें और पानी से चेहरा धो लें। चेहरा साफ हो जाएगा। अगर दिमाग कमज़ोर हो तो खाना खाने से 10 मिनट पहले 1 या 2 सेब लेकर छिलके समेत खा लें, इंशाअल्लाह चंद दिन में दिमाग की शिकायत दूर हो जाए। अगर कपड़े पर लोहे के जंग का दाग लग जाए तो दाग पर लस्सी डालकर कपड़े से मलें, दाग उतर जाएगा। अगर आपको भूलने का मसला हो तो 1 हरी इलायची और 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी चबाकर 1 गिलास दूध पिलाने से आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। जख्म की सूजन दूर करना है तो प्याज को जलाएं और उसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं, सूजन इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पका हुआ अमरूद का गूदा 2-3 चम्मच और 1 चम्मच सूखा दूध मिलाकर मुंह पर लगाएं। कुछ दिन ये उपाय इस्तेमाल करने से आपका चेहरा निखर आएगा और चेहरा गोरा हो जाएगा। बदहज़मी और भूख की कमी के लिए आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा सुबह व शाम खाना खाने से पहले पानी के साथ लें। अगर आप चाहें तो जीरे को पीसकर पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खेलते हुए या किसी और वजह से अंदरूनी चोट लग जाए तो अंडे की सफ़ेदी में थोड़ा सा नमक डालकर चोट वाली जगह पर लगा दें। 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से ही मुकम्मल आराम आ जाता है। ये टोटका पुरानी और अंदरूनी चोट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है।
गले में खराबी महसूस हो तो बारीक नमक उंगली से गले में अच्छी तरह लगा लें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से फ़ौरन तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। अगर कोई शख्स खांसी या बुखार में मुब्तला हो तो वो रात को सोने से पहले सरसों का तेल उंगली पर लगाकर अपनी नाफ में लगा ले। इंशाअल्लाह इससे फौरी आराम आ जाएगा। जिस्म पर सरसों का तेल लगा लेने से मच्छरों का डंक असर नहीं करता, बल्कि मच्छर करीब भी नहीं आते। सर दर्द से फ़ौरन निजात का इमरजेंसी टोटका, एक नींबू लेकर काट लें और उसे चेहरे पर मलें। देखते ही देखते सर का दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर किसी शख्स को पेट का मर्ज़ या पिट्ठों की तकलीफ़ हो तो वो शहद और दालचीनी को मिक्स कर ले और सुबह व शाम 1-1 चम्मच खा ले। इंशाअल्लाह कुछ दिन इस्तेमाल करने से आराम आ जाएगा। अगर आपके बदहज़मी की दिक्कत है तो आप खाने के साथ 1 अदद मूली, नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर इस्तेमाल करें। बदहज़मी की दिक्कत दूर हो जाएगी। दुबले लोगों को दूध, दही और लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और खाने में कलेजी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सरसों का तेल नाक में डालें, खर्राटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रापर में डाल लें, फिर उसे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक करके नाक में डाल लें। कुछ अरसे में ये खर्राटे आना ख़त्म हो जाएंगे। अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं, तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन में 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर शीशी में रख लें। रोज़ाना इससे पाँव के धब्बों पर मालिश करें। बाद में पाँव धो लें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह पाँव साफ हो जाएंगे। गन्ने का रस पीने से या ऐसे ही गन्ना चूसने से पथरी टूट टूट कर बाहर निकल आएगी, या फिर 6 ग्राम अजवाइन रोज़ाना फाँकते रहने से गुर्दे और मशाने की पथरी बाहर निकल आती है। कील मुहासों के लिए सेब की पतली फाकी काट कर थोड़े से पानी में धीमी आंच पर गलाकर नरम गूदा सा बनाकर और ठंडा होने के बाद चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। इंशाअल्लाह कील मुहासों से निजात मिलेगी। कैंसर किसी भी किस्म का हो, 1 किलो जैतून के तेल में 100 ग्राम हल्दी पका के जला के छान कर रखें। हर खाने के बाद 20 कतरे पीकर नीम गर्म पानी पिया करें। इंशाअल्लाह मर्ज खत्म हो जाएगा। मलेरिया, पुराना बुखार, टाइफाइड, दिल के वाल बंद हो, कोई चीज़ हजम ना होती हो, आंतों की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, जिगर, हेपेटाइटिस और दूसरी लाइलाज बीमारियों के लिए जौ की रोटी और बाजरे का दलिया रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये आजमाया हुआ और फितरी इलाज है। कुछ अरसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इन बीमारियों से निजात पाएंगे। जिस्म पर फोड़े, फुंसियाँ या दाग धब्बे हों तो सफ़ेदे के पत्ते पानी में उबालें और पानी छान कर नहा लें। तकरीबन आधा किलो पत्ते 1 बाल्टी में उबालें। अगर जिस्म पर खारिश हो तो उसके लिए भी यह टोटका फ़ायदेमंद है। मर्ज़ के ख़त्म होने तक ये नुस्खा करते रहें।